अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के PHP प्रोजेक्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम आई थॉट सेशन नंबर 7 के अंदर जो यूज़र फॉर्म हमने गेट करवाया है, सबसे पहले उसकी वैल्यूज़ को हम गेट कराएंगे। अब उसको गेट करवाने के लिए हमें एक स्क्रिप्ट फाइल चाहिए, ये हमने लास्ट टाइम तक बनाया था। अब आप एक और Ctrl+N कर लें और Ctrl+N करने के बाद इस फाइल के अंदर आप कोडिंग कीजिए। इसको सेव कर लें, इसका नाम यूज़र इंसर्ट फॉर्म कर लें, यूज़र फॉर्म स्क्रिप्ट कर लें, बेहतर होता है। इसको हटा दें और PHP स्टार्ट कर लें। देखिए, प्रोग्रामिंग जो है ना, इससे ना आर्ट से मुराद क्या है कि आप जितना इजी हो के जितने छोटे छोटे स्टेप्स में करेंगे आप उतना ज़्यादा बेहतर प्रोग्रामर बन सकते हैं। आप जितना चीज़ों को कम्प्लेक्स करेंगे उतना आपके लिए, दूसरों के लिए भी इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला मरहला ये है कि हमने उसको पोस्ट किया है, हमने उसमें से एक वैल्यू को रिट्राइव करके देखें कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो जाती हैं और उसके से किस तरह डिस्प्ले होती है। हमने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज यूज़र इज़ इक्वल टू, और हमने क्योंकि पोस्ट दिया हुआ है वहाँ पे, तो पोस्ट के मेथड से आपने लास्ट टाइम तक ये गौर नहीं किया, जो मैं ख़ास तौर पे इसलिए छोड़ा भी था इसको, आपने इनके नाम नहीं रखे, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड। उस वक्त इसकी, जब आप लोग HTML टाइप में बनाते हैं तो उस वक्त इसकी अहमियत समझ नहीं आती। अब इसकी अहमियत नज़र आएगी जब आप इसका नाम देंगे, तो उसी थ्रू हम इसको रिट्राइव करेंगे, रिट्राइव नेम के थ्रू। बेहतर है कि आप उसको मुख्तसर नाम करना चाहें, यू नेम, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यही रखना है। मतलब एक आपको ख़ुद याद हो कि आपने क्या वर्क करना है। ईमेल है, ये इसका नाम, एड्रेस है और कांटेक्ट है, ये नाम आपने रख लिए। अब ये जो यहाँ यू नेम है, आपने वो नेम उठा के इस जगह पे प्लेस करना है, यू नेम। इसको प्लेस किया। अब सिर्फ आपने इको करना है, इको करवा के देखें कि ये वैल्यूज़ आपकी जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इसको डिस्प्ले नहीं करवाना, मैं सिर्फ इसको चेकिंग कर रहा हूँ। अब दूसरा मसला ये है कि आपने ये जो अभी फ़ाइल बनाई है यूज़र फॉर्म स्क्रिप्ट के नाम से, आपने ये जो फॉर्म बनाया था शुरू के अंदर, अगर आपको ना इस तरह मिल रहा हो तो आप ऊपर चले जाएँ और अपने फॉर्म की कोडिंग में आ जाएँ। ये फॉर्म है आपका, इसमें आपने एक्शन के साथ अपने आप को यूज़र फॉर्म स्क्रिप्ट के साथ कनेक्शन दे दीजिए। अब हम इस फाइल को रन करते हैं और मेक इट लाइक दैट। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश, तो क्योंकि मैंने एक ही नाम दिया हुआ है तो मैं सिर्फ इसी को चेक कर लूँ कि ये सैफुल्लाह यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये सेफ नहीं हुई, इसको यहाँ से प्रीव्यू इन गूगल क्रोम कर लीजिए। चलो, ये सेफ आया हुआ है, तो यू कैन सी दैट कि वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई। हमारा कनेक्शन एक फ़ाइल से दूसरी तरफ इस्टेब्लिश हो चुका है। अब सबसे पहले काम आप ये करें कि तमाम वैल्यूज़ को इसी तरह से रिट्राइव करें। मैंने अभी आपको कहा कि मेक इट सिंपल। अभी आपकी क्योंकि फ़र्स्ट इनिशियल है तो उसमें फिर इस सेट वगैरह की कुछ चीज़ें ऑप्शन आ जाती हैं, वो इंशाल्लाह आप जैसे जैसे आगे चलेंगे अगर मौका मिले कर सकते हैं, एक पेज पे भी कर सकते हैं, उसका इशू नहीं। प्रोफेशनल लैदा करते हैं, पासवर्ड, ईमेल, मैंने आपसे कहा कि इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये प्रोफेशनल का ये गई इस तरह से लैदा करेगा, नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी चीज़ जो वर्किंग है, यूज़र ने उस वर्किंग चलती हुई को देखना है कि ये मेरा काम परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो आपका नहीं परफॉर्म हो रहा तो कोई फ़ायदा नहीं। और आखिर में आपका कांटेक्ट, मैं थोड़े से नाम इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जब हम इसको डेटाबेस में एंट्री कर रहे हों तो कौन सी वैल्यूज़ आपको चाहिए।
इको यूज़र और इको BR इको, अब यूज़र के बाद पासवर्ड, इको at echo count. Okay, so we have almost done. अब इसमें हम जाते हैं वापस एंड इंफॉर्मेशन को डालते हैं। पाकिस्तान मैंने सारी वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी और मैं चेक करूँ, ये जी सारी वैल्यूज़ आ गई, आपका नेक्स्ट पेज है। इसका मतलब है ये है कि हमारा जो गेट का मेथड है वो इसके साथ पुअरली डिफाइंड हो गया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डेटाबेस में मूव कर देंगे।